हेलो एवरीवन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला में आज मैंने कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। इसी उद्देश्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज जारी है और आपके जारी रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इंटीग्रेशन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बोर्ड परीक्षा में आया था, इसके बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है और मैंने इसको ले लिया है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। ध्यान दीजिए, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो एक आइडेंटिटी यहाँ लगती है। चलो उस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अब मैं आपको कर सिखाता हूँ। रूल ये कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पहले कर लीजिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर को पहले कर ले रहे हैं इसको, ठीक। फिर हमारा टारगेट होगा कि हम लोग यहाँ पे ये कर लें कि जो एक्स स्क्वायर पहले माइनस लगा हुआ है इस माइनस साइन को हटा दें। कैसे हटाएंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप जो भी अदर देन 1 होगा उसे कॉमन ले लीजिए। अगर आपने कॉमन ले लिया है उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करिए। जैसे 4 है आधा 2 होगा, 6 होता तो 3 हो जाता, 5 होता तो 5/2 हो जाता। इस प्लस का आधा करिए तो इसका आधा कितना होगा? 4 का आधा 2 होगा। तो 2 है, 2 का वर्ग अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखिए ऐसे 2 यहाँ देखिए 4x से 2 आया इसका आधा तो 2 का वर्ग जोड़ेंगे और घटा देंगे। ऐसा क्वेश्चन लिख के बैलेंस कर देंगे जिससे प्रश्न हमारा न बदले। ऐसा करने मात्र से ये तीनों मिलकर के आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। अब कौन सी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे? आप लिखिए इस बात को। करने के अंदर में हमारा आइडेंटिटी बना एक्स माइनस, देखिए आइडेंटिटी माइनस का बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी यहाँ लग रहा है तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ पे? ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे? माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। आई ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो dx बटा में ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है इस वजह से ये जो पहला वाला तो माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग अब प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आप करिए कि जो प्लस ये 2 का वर्ग है इसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि आपके पहले टर्म के पहले माइनस लिखा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे 2 का वर्ग माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग। अब ये एक फार्मूला फॉलो कर रहा है। वो फार्मूला कौन सा है मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपान a। अब प्लस सी हम लगाना जानते हैं, इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम। देखें यहाँ a का मान कितना हो गया? 2 हो गया और x मान कितना हो गया? x माइनस 2 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको आप लेट करके देख लीजिए कि dx को dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको t मानिए और उसके बाद चेक कर लीजिए कि dx dt बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पहले t के टर्म में बदल के ही करना होगा। अगर है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारा आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लेस पे क्या लिखते हैं यहाँ पे? एक्स माइनस 2 बटे में क्या लिखेंगे? ए। आई का मान क्या है? 2। यही हमारा इस प्रश्न का इस सही एकदम सटीक आंसर होगा। तो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण फार्मूले का एप्लीकेशन सिखाया। इस फार्मूला को आपको तैयार कर लेना चाहिए। इस पैटर्न के जो 4-6 फार्मूले हैं पूरे लगभग 6 फार्मूले, उन फार्मूले बेस पे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए। आइए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है जिससे आपको कम से कम ज्यादा प्रिपरेशन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेनी चाहिए। इस प्रश्न में हमसे करा इंटीग्रेशन ऑफ 8 पावर x sin 2x का मान क्या होगा, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए जब सिर्फ क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रश्न को हमें सबसे पहले i मान लेना चाहिए। i इक्वल टू क्या लेट करेंगे? 8 पावर x sin 2x dx। ऐसा क्यों लेट कर रहे हैं? क्योंकि 8 पावर x का इंटीग्रेशन 8 पावर x होता है
और साइन एक्स अगर यहाँ पे समझ रहे हैं आप तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, कास एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप भी समझ रहे हैं कभी दूसरे के हटेंग नहीं पाएंगे, रिमूव नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम भी चाहते हैं आई लेट कर ले, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो साइन कास में आएगा, फिर कास साइन में आ जाएगा, तो हमारा प्रश्न पुनः मिल जाएगा। इसलिए इसे आई से ही स्टार्ट करना चाहिए इंटीग्रेशन। आई देखते हैं इसके नियम अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको पहला मान लीजिए, चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। अब जिसको पहला मानेंगे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे आई लेट का, आई लेट आपने सुना होगा, आई फॉर क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग को मानते हैं, फिर यहाँ पे क्या अलजेब्रा टर्म जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, एक्सपोनेंशियल ई वाला होता है। तो यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला है और ई वाला है, तो इसका मतलब पहला हमारा कौन होगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन वाला होगा। और साइन को जिसको फर्स्ट मानेंगे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। आई देखते हैं, करते हैं इसको रूल। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करें तो रूल ये कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए और डिफरेंशिएट वाले को छोड़ दीजिए। तो चलिए साइन एक्स को छोड़ दिया जाए, साइन 2x को ड्रॉप कर दिया, ईट पावर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो ईट पावर एक्स ही आएगा, हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, जिसको इंटीग्रेट किया उस वैल्यू को डायरेक्ट नोट करें यहाँ पे, और जिसको छोड़ दिया था जैसे हमने साइन 2x को ड्रॉप किया है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और चूंकि यहाँ पे 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप dx लिख लीजिए, आगे बढ़ जाते चलिए, इक्वल टू क्या बचा है, देखिए साइन 2x ईट पावर x माइनस इंटीग्रेशन, अब 2 यहाँ बाहर ले आइए तो -2 इंटीग्रेशन आप ईट पावर x और cos 2x हो जाएगा, ये आपका dx हो गया। अब नियम क्या कहता है, फिर से वही आई लेट का रूल अप्लाई करिए, तो ये हमारा हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, 2x ईट पावर x -2, चलिए जिसको छोड़ देते हैं cos 2x को, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ईट पावर x का ईट पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईट पावर, जिसको इंटीग्रेट किया तो उसको एज इट इज लिखिए और दूसरे को डिफरेंशिएट करिए तो cos 2x कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, आपको क्लियर होगा, मैं रिवीजन करा रहा हूं। तब इसको प्रॉपर लिखिए, ईट पावर x साइन 2x -2 ईट पावर x cos 2x, ये माइनस से प्रभाव पड़ेगा, -1 प्लस हो जाएगा 2, देखिए ये बाहर निकलेगा तो इसको माइनस कर ही देगा, ठीक, और 2 बाहर आएगा तो 2 2 4 कर देगा, ईट पावर क्या हो x और साइन 2x और dx हो जाएगा। चलिए ये वैल्यू हमारी आई की है, इसे पहचानिए, ये भी तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, ईट पावर x साइन 2x -2 ईट पावर x cos 2x -4, और चूंकि मैंने इस पूरे वैल्यू को प्रश्न के अकॉर्डिंग आई माना है, इससे आई कहते हैं। ये पूरा 4i हो गया, इसको लेफ्ट में ले आइए तो 4i इधर आके माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 5i हो जाएगा, ईट पावर x साइन 2x -2 ईट पावर x cos 2x, ये हमारी वैल्यू हुई। तो यहाँ से अगर i का मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/5 हो जाएगा ये। अब ब्रैकेट क्या लिखेंगे, ईट पावर x कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ ईट पावर x कॉमन लेकर ले लें तो ब्रैकेट क्या बचेगा, साइन 2x -2 cos 2x, 80 लगा लेंगे क्योंकि हमारा ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का ये सही आंसर है। इस प्रकार से आप तैयारी करिए तो कहीं आपके बोर्ड में अच्छे स्कोर आएंगे और आपके प्रिपरेशन बेस्ट हो पाएंगे। उद्देश्य भी है कि आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो पाए, आप स्कोर अच्छा कर पाए, मैथ के फियर को आप दूर कर पाए। इंटीग्रेशन एक टफ पार्ट है जिसमें कहीं के बच्चों को बहुत फियर होता है, काफ़ी दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको लेकर प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसके लिए आप मुझसे आप जुड़े रहिए, बने रहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ कल के सेक्शन में, तब तक तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग।